महिष्मति में महर्षि ऋचिक का आश्रम कई वर्षों बाद जीवंत हो उठा और उस आश्रम में निवास करने के कारण परशुराम की लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती गई। महाराज सहस्त्रार्जुन के विरुद्ध प्रजा के मन व्याप्त भय कुछ कम होने लगा। लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने लगे। सहस्त्रार्जुन भगवान दत्तात्रेय को जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ले आया था, वो कच्ची दीवार के समान धराशायी हो रहा था। दत्तात्रेय ने परशुराम को पूर्ण समर्थन दिया। महारानी मीनाक्षी भी परशुराम के पक्ष में खड़ी थी और ये स्थिति सहस्त्रार्जुन के लिए डरावनी थी। जहां वो भार्गवों के विनाश की योजनाएं बना रहा था, वहीं उसे अपने प्राण बचाने की चिंता सताने लगी। वो समझ नहीं पा रहा था कि समस्या का समाधान कैसे करें। भार्गवों के विरुद्ध शुरू किए गए सैनिक अभियान पर ग्रहण लग गया था। सहस्त्रार्जुन को लगा जैसे सारी समस्याओं के मूल में महारानी मीनाक्षी है और अचानक उसके पैर महारानी के कक्ष की ओर बढ़ गए। देवी मीनाक्षी, मुझे सूचना मिली है कि आप उस भार्गव युवक से मिलने गई थीं। क्या यह सच है? क्या यह सच है कि आपने एक पाखंडी ऋषि पुत्र का मनोबल बढ़ाया? मैं किसी पाखंडी से नहीं, महर्षि ऋचिक के पौत्र परशुराम से मिली और उनका माहिष्मति में स्वागत किया। क्या आपको ज्ञात है कि हमने ऋचिक जैसे ऋषियों के आश्रमों को नष्ट क्यों किया? अपनी अज्ञानतावश। देवी मीनाक्षी! आपके चीखने से सत्य नहीं बदल सकता महाराज। यदि आप ऋषि महर्षियों का सम्मान करते तो माहिष्मति का रूप कुछ और होता। कालजयी सहस्त्रार्जुन को सत्य का ज्ञान मत दो देवी। सत्य और असत्य केवल हमारे दृष्टिकोण हैं। यह आवश्यक नहीं कि जो आपका सत्य है वो हमारा सत्य हो। आपका सत्य हमारे लिए असत्य हो सकता है। जिस परशुराम ने महिष्मति सम्राट सहस्त्रार्जुन को चुनौती दी, आपने उसका समर्थन किया। आपने उसका पक्ष लिया जो हमारे विनाश के आयोजन में लगा है। लज्जा नहीं आई आपको? लज्जा तो आपको आनी चाहिए महाराज। सामाजिक और अपने धार्मिक परंपराओं का अंत करके संपूर्ण समाज को भ्रमित किया। भोग विलास को बढ़ावा देकर समाज को पथभ्रष्ट किया। अधर्म को धर्म समझा और अन्याय को न्याय। इतना कुछ करने के बाद भी आप स्वयं को निर्दोष समझ रहे हैं। व्यर्थ के संवाद में मेरी कोई रुचि नहीं है मीनाक्षी। आपने अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है। मैं आपको जीवित नहीं छोड़ सकता। दुस्साहस मत कीजिए महाराज। जीवन और मृत्यु आपके हाथ में नहीं है। और महारानी मीनाक्षी ने सहस्त्रार्जुन की तलवार छीनकर भूमि पर फेंक दी। सहस्त्रार्जुन ने महारानी के केश पकड़ने का प्रयास किया, किंतु महारानी ने झटक दिया। दासियां दौड़ती हुई कक्ष में आ गईं। तभी एक दासी भागती हुई आई और सूचना दी। क्षमा करें महाराज, भार्गव परशुराम अपने शिष्यों के साथ महारानी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। किसने आमंत्रित किया उसे? सैनिकों, भार्गव को बंदी के रूप में मेरे समक्ष उपस्थित करो। शीघ्रता करो। भार्गव परशुराम को मैंने आमंत्रित किया। कोई सैनिक उनके समीप गया तो अनर्थ होगा, घोर अनर्थ होगा महाराज। और महारानी मीनाक्षी तेजी से कक्ष से निकल गई। उनके आगे सहस्त्रार्जुन की एक न चली। कई दासियों के साथ वे महल के उद्यान में पहुंची, जहां परशुराम अपने शिष्यों के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके साथ महारानी के विश्वास पात्र पंडित दीनानाथ भी थे। महारानी ने स्वयं परशुराम की आरती उतारी। परशुराम ने वार्ता आरंभ की। महाराज कहाँ है? उनके दर्शन की अभिलाषा है। दर्शन तो सद्पुरुषों के किए जाते हैं ऋषिवर। आप जैसे ऋषियों के किए जाते हैं। दर्शन तो उन्हें आपके करने चाहिए। यदि उनकी इच्छा और श्रद्धा होगी तो वे स्वयं आपके दर्शन के लिए आएंगे। हम सत्य के उपासक हैं देवी। यह आवश्यक नहीं है कि मेरे प्रति महाराज के हृदय में श्रद्धा भावना हो, किंतु उन्हें सत्य का ज्ञान होना चाहिए।
अभी परशुराम से महारानी की वार्ता चल ही रही थी कि अचानक हलचल हुई। महल के उद्यान को सशस्त्र सैनिकों ने चारों ओर से घेर लिया। महारानी मीनाक्षी घबरा गई। पंडित दीनानाथ को समझ नहीं आया कि अचानक क्या हुआ। आप चिंता ना करें देवी मीनाक्षी। किसी अतिथि के स्वागत करने का महाराज का अपना ढंग है। कदाचित शस्त्रों, सैनिकों और सत्ता के आवेश में वे अपना संस्कार भूल गए हैं। हमें उनकी ही विधि से उन्हें उत्तर देना होगा। आप सभी स्वयं को सुरक्षित करें। देवी मीनाक्षी, आप पेड़ के पीछे जाएं। पंडित जी, आप सेविकाओं को सुरक्षा प्रदान करें। परशुराम ने देखते ही देखते सहस्त्रार्जुन के सैनिकों को मार भगाया। उनके परशु और बाणों से कई सैनिक मारे गए। परशुराम ने महारानी मीनाक्षी के सारे सहकर्मियों, दासियों और आचार्यों को बचा लिया और महल के मुख्य राज सहस्त्रार्जुन ने अपने सारे सैनिक अभियान रोक दिए। पूरा महिष्मती नगर भय, आशंका और आतंक में डूब गया। परशुराम को सैनिकों के पहरे में बिठा दिया गया। वे अपनी इच्छा से कहीं नहीं जा सकते थे। नगर में हो रही घटनाओं की सूचना ओमकार क्षेत्र के आश्रम में लोमहर्षिणी के पास पहुंची। गुरुदेव परशुराम के दूत का प्रणाम स्वीकार करे गुरुमाता। गुरुदेव अभी महिष्मती में हैं और अभी वे बाहर नहीं आ सकते। पर क्या हुआ? क्यों नहीं बाहर आ सकते? वे महिष्मती कब पहुंचे? आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देना संभव नहीं है माता। बस इतना ही कहूंगा, गुरुदेव सुरक्षित हैं और उन्हें कोई छू भी नहीं सकता। हमने स्वयं उनके परशु का चमत्कार देखा है। जानती हूँ, उनके पास भगवान शिव की शक्तियाँ हैं, किंतु मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। उनके साथ अन्याय के विरुद्ध लड़ना चाहती हूँ। मैं आज ही महिष्मती के लिए प्रस्थान करूंगी। और लोमा ने महिष्मती के लिए तत्काल प्रस्थान किया। महिष्मती में परशुराम ने है वंशीय कार्तवीर्य के विरुद्ध युद्ध की शुरुआत नहीं की थी, केवल अपनी रक्षा की थी। सहस्त्रार्जुन को लगा था कि उसने परशुराम को बंदी बना लिया है और कभी भी उनका अंत कर सकता है, किंतु ये विचारों, मान्यताओं और परंपराओं की लड़ाई थी। परशुराम ने केवल शंखनाद किया है। इसका अंत क्या होगा, ये देखना शेष था। तो क्या इसका अंत हुआ? क्या परशुराम ने अपनी मान्यताओं से समझौता कर लिया? क्या सहस्त्रार्जुन ने परशुराम को अपने रास्ते से हटा दिया? रोजपॉट प्रेजेंट्स चिरंजीवी परशुराम।